Hey guys, I hope you guys are well. And in this part, we will discuss some of the important points of narration. ओके तो देखो, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे ही सेंटेंसेस, सारे ही पार्ट्स हमने देख लिए थे। हमने असर्टिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन देख लिए थे, इंट्रोगेटिव नरेशन के देख लिए थे। ओके, एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस का भी हमने देख लिया था, और एक्सक्लामेटरी भी कंप्लीट कर लिया था हमने। इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनका इनडायरेक्ट नरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो हमने ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी फिनिश कर ली हैं। अब बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वहाँ पे मैंने आपको नहीं बताए थे, उसको मैं इस पार्ट में डिस्कस करूँगा। ओके, तो इस कड़ी में हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो, नीड नॉट अगर आपको कहीं मिल जाए, ठीक है, ये मॉडल मिल जाए नीड नॉट, ठीक है, या फिर यूज्ड टू मिल जाए, या फिर वुड रादर, या वुड बेटर, या हैड रादर, या हैड बेटर। ठीक है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, इन मॉडल्स में इन मॉडल्स में कोई चेंज नहीं होगा जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ओके, जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है ये, ही सेड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। ठीक है, प्रोनाउन में तो चेंज होगा। ठीक है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रिक कौन सी लगेगी? सन 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। ठीक है, यूज टू में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यूज टू भी अपना इस लिस्ट में शामिल है। नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर एंड हैड बेटर। ठीक है, तो ही सेड दैट ही यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही अपने को ध्यान देना है कि ये सारे वो अगर मॉडल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की ओर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी यूज हो टाइम क्लॉज में, कहाँ पर? टाइम क्लॉज में जब भी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा, ठीक है, मतलब ऐसा कि कोई दो एक्शन हो रहे हैं उनको बताने के लिए कि जब ऐसा हो रहा था, जब बारिश हो रही थी तो ओले भी पड़ रहे थे, ऐसी कोई एक्शन। ठीक है, तो यानी कि वहाँ पे टाइम क्लॉज, टाइम के बारे में बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? ओके, तो देखो एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, तो एग्जाम्पल है अपना, मी ही सेड टू मी वाइल आई वॉज स्टडिंग यू वर प्लेइंग। उसने मुझसे कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के अगर एक्शन हैं जो कि टाइम क्लॉज में यूज किए जाते हैं टाइम बताने के लिए, तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंज नहीं होगा, और अगले रूल में मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट इंडिफिनिट में भी कोई चेंज नहीं होता है। ना ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और ना ही पास्ट इंडिफिनिट में चेंज नहीं होगा जब उनका यूज किस में किया जाएगा? टाइम क्लॉज में। ठीक है, टाइम बताने के लिए, कि एक्शंस बताने के लिए। ओके, तो देखो आओ इन एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही सेड टू मी वाइल आई वाज स्टडीइंग यू वर प्लेइंग। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था तुम क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। टाइम बताया जा रहा है कि जब ये एक्शन हो रहा था तो कौन सा एक्शन दूसरा चल रहा था। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होगा? चेंज हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाता है, आपको पता है, टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, वाइल एज इट इज यूज कर लेना है, और देखो टेंस में भी कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, एज इट इज टेंस लिखना है, लेकिन अपने को ध्यान देना है कि जो प्रोनाउन है वो तो चेंज होगा ना। तो आई, आपको पता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता हो जाता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो वाइल ही वॉज स्टडिंग, ठीक है, यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो ही टोल्ड मी दैट वाइल ही वॉज स्टडिंग, ओके, तो यू चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, आई वैसे भी मेरे लिए कहा जा रहा है, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, ओके। तो ही टोल्ड मी दैट वाइल ही वॉज स्टडिंग, जब वह पढ़ रहा था तो मैं क्या कर रहा था, खेल रहा था, ठीक है, यानी इसके लिए ये बात कही जा रही है, ठीक है, ओके। चलो अब अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट इंडिफिनिट में भी कोई चेंज नहीं होगा जब इसका यूज किस में होगा, टाइम क्लॉज के अंदर होगा, ठीक है। जनरली होता है, जनरली पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये एक स्पेशल केस है। तो देखो एग्जाम्पल, ही सेड व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, ही वॉज प्लेइंग, जब मैं उससे मिला तो वो क्या कर रहा था, खेल रहा था, ठीक है। इस तरह के एक्शंस में जब भी यूज हो पास्ट इंडेफिनिट का तो वो चेंज नहीं होगा। तो देखो ये क्या होगा, ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट व्हेन, देखो टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अपने प्रोनाउन में चेंज होगा, आई चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, व्हेन ही मेट हिम, जब उससे वह मिला तो वो क्या कर रहा था, खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही व्हेन ही मेट हिम ही वॉज प्लेइंग, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। चलो अब हम लोग अपने अगले पार्ट के अंदर बढ़ते हैं। देखिए जब भी पास्ट इंडिफिनिट का यूज साइमल्टेनियस एक्शन में हो, कैसे एक्शंस में, साइमल्टेनियस एक्शन, साइमल्टेनियस एक्शन क्या होते हैं, ठीक है, जैसे दो एक्शन है, दोनों एक्शन साथ में चल रहे हो, ठीक है। जैसे अपना ये एग्जांपल है कि सी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, उसने कहा कि मैं चाय बना रही थी, मैं चाय बनाती हूँ और वो क्या कर रहा था, चिप्स तल रहा था, ठीक है। दोनों लोग साथ में काम कर रहे थे, ठीक है। वो चाय बनाती है और उसका जो हो सकता है कि यहाँ पर हस्बैंड हो, वो क्या करता है, चिप्स तलता है, ठीक है। तो ये दोनों काम क्या होते हैं, साथ में चलते हैं, ठीक है। चाय बनाना और चिप्स तलना दोनों ही क्या चल रहे हैं, चलते हैं, साथ में चलते हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियस एक्शन हो गए, साथ में चलने वाले एक्शन। तो इन सेंटेंसेस में भी पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर, ओके। तो कैसे चेंज करेंगे, आओ देखते हैं क्या हो जाएगा। सी से दैट, सी, आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, सी प्रिपेयर्ड द टी एंड, आगे एज इट इज लिख देना है अपने को, एंड ही फ्राइड द चिप्स, ठीक है। ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर, ओके। वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको ये पॉइंट्स मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर पास्ट इंडिफिनिट का यूज हुआ, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का के ही बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, बार बार ध्यान देना। पास्ट इंडिफिनिट का यूज अगर एक्सप्रेस करने के लिए हो, किसको, हिस्टोरिकल इवेंट्स को अगर बताने के लिए हो, तब भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। अगर पास्ट इंडिफिनिट का यूज हुआ किस में, हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताने के लिए, ओके। तो आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। अपना एग्जाम्पल है, ही सेड, उसने कहा, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, ओके। तो जब इसको चेंज करेंगे हम लोग तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज इसको लिख देंगे, ही सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। इज इट क्लियर। तो ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने क्या हो, ईडियम या फ्रेज हो, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, डेली जो काम होते हैं, या फिर क्या हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ओके। चलो अब हम लोग अपने अगले रूल पे बढ़ते हैं। देखो आपको पता है, मैंने बताया था कि विल चेंज हो जाता है किस में, वुड में चेंज हो जाता है, और शैल चेंज हो जाता है किस में, शुड में, ठीक है, ओके। अब देखो क्या है कि
अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो विल चेंज होगा वुड में और शैल चेंज होगा शुड में। लेकिन अगर एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, एडवाइस है, अगर सलाह है, तो वो डेफिनेटली विल शैल दोनों ही किस में चेंज होंगे, शुड में चेंज होंगे, क्योंकि एडवाइस देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, इसलिए शुड का यूज होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कैसे, आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखो अपना पहला एग्जाम्पल है, ही सेड आई शैल कम टुमारो, उसने कहा कि कल मैं आऊँगा। ठीक है, मैं कल आऊँगा। तो ये तो अपना नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पर कैसे चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ही से दैट, अब आई चेंज हो गया ही के अकॉर्डिंग, तो ही आ जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे शुड आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, ठीक है, और ये डाउट भी मेरे से पूछा गया है, ठीक है, ध्यान देना। तो ही के साथ क्या यूज होता है, विल यूज होता है, ठीक है, चेंज हो गया ना ही में, ठीक है, तो ही के साथ विल यूज होता है और उसका पास्ट वुड यूज करेंगे, शुड नहीं। ही सेड दैट ही वुड कम, और टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल सेंटेंस था, तो नॉर्मल तरीके से चेंज कर रहे थे। अब देखो जो अपना ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, उसने मुझसे कहा कि मैं एग्जाम के बाद क्या करूं। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस मांगी जा रही है कि मुझे एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये चेंज होगा कैसे, ये चेंज होगा सी, अब देखो ये अपना इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू चेंज हो जाएगा किस में, आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी। ठीक है, और कंजंक्शन व्हाट ही लगेगा, डब्ल्यू एच फैमिली ही। ठीक है, शी आस्क्ड मी व्हाट, अब अफर्मेटिव टाइप बनाएंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले ही आ जाएगा। शी आस्क्ड मी व्हाट शी, अब सैल, अब देखो सी के साथ विल लगना चाहिए और विल का वुड हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि एडवाइस है इसलिए क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे शुड, व्हाट सी शुड डू आफ्टर द एग्जाम। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि वीडियो अपनी आज की यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक पॉइंट बच रहा है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा अगले क्लास में, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट उठाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इस चैप्टर नरेशन का थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ओके, तो लेट मी नो कि आपको ये नरेशन पूरा चैप्टर समझ में आया है या नहीं, ज़रूर बताइए कमेंट करके, कमेंट सेक्शन करके बताइए कि आपको नरेशन के अंदर क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम है, एंड बताओ कि क्या आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा आप ये मेरे को ये भी बता सकते हो कि आप अगला कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर का नेम आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सा चैप्टर आप अब आगे पढ़ना चाहते हो मुझसे। इज इट क्लियर? ओके, तो तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।